ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल ब्लेंडर 259 में आउटलाइनर विंडो के बारे में है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है और आवाज यश वोरा द्वारा दी गई है। यह ट्यूटोरियल देखने के बाद हम सीखेंगे आउटलाइनर विंडो क्या है, आउटलाइनर विंडो में आई, एरो और कैमेरा आइकन्स क्या है, और आउटलाइनर विंडो में डिस्प्ले मेन्यू क्या है। मैं मानता हूँ कि आप ब्लेंडर इंटरफेस के बुनियादी तत्वों के बारे में जानते हैं। यदि नहीं, तो कृपया हमारे पिछले ट्यूटोरियल ब्लेंडर इंटरफेस का बुनियादी विवरण का अनुकरण करें। ब्लेंडर में आउटलाइनर डेटा की फ्लोचार्ट सूची है। डिफ़ॉल्ट रूप से यह ब्लेंडर इंटरफेस के ऊपरी दाएं कोने पर उपलब्ध है। आउटलाइनर विंडो का आकार बदलें। नीचे किनारे पर बायाँ क्लिक करें और इसे नीचे ड्रैग करें। बाएं किनारे पर बायाँ क्लिक करें और इसे बायीं तरफ ड्रैग करें। हम अब आउटलाइनर विंडो में ऑप्शन्स अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। ब्लेंडर विंडोज का आकार कैसे बदले, यह सीखने के लिए हमारा ट्यूटोरियल देखें। हाउ टू चेंज विंडो टाइप्स इन ब्लेंडर। व्यू पर बायाँ क्लिक करें। यहाँ कई सारे ऑप्शन्स हैं, जैसे शो रेस्ट्रिक्शन कॉलम्स, शो एक्टिव, शो और हाइड वन लेवल, शो हायरार्की, डुप्लीकेट एरिया इंटो न्यू विंडो और टॉगल फुल स्क्रीन। शो रेस्ट्रिक्शन कॉलम्स को निष्क्रिय करें। यह आउटलाइनर विंडो पर उपलब्ध दाएं कोने पर सभी दर्शनीय, चुनने योग्य और रेंडरेबल ऑप्शन्स को निष्क्रिय करता है। फिर से व्यू पर बायाँ क्लिक करें। दर्शनीय, चुनने योग्य और रेंडरेबल ऑप्शन्स को सामने लाने के लिए शो रेस्ट्रिक्शन कॉलम्स सक्रिय करें। आउटलाइनर विंडो में क्यूब की बायीं तरफ प्लस साइन पर बायाँ क्लिक करें। एक कैस्केड सूची प्रदर्शित होती है। यह आपको चुनित ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की एक सूची प्रदर्शित करती है। हम इनकी आगे के ट्यूटोरियल्स में विस्तार में चर्चा करेंगे। आई आपके ऑब्जेक्ट को 3डी व्यू में प्रकट और अदृश्य करता है। उदाहरणस्वरूप, क्यूब के लिए आई पर बायाँ क्लिक करें। अब क्यूब 3डी व्यू में नहीं दिखता है। फिर से क्यूब के लिए आई पर बायाँ क्लिक करें। क्यूब को अब 3डी व्यू में देख सकते हैं। एरो 3डी व्यू में आपके ऑब्जेक्ट को चुनने योग्य और न चुनने योग्य बनाता है। उदाहरणस्वरूप, क्यूब के लिए एरो पर बायाँ क्लिक करें। 3डी व्यू में क्यूब पर दायाँ क्लिक करें। क्यूब को नहीं चुन सकते हैं। फिर से आउटलाइनर विंडो में क्यूब के लिए एरो पर बायाँ क्लिक करें। 3डी व्यू में क्यूब पर दायाँ क्लिक करें। क्यूब को अब चुन सकते हैं। कैमेरा आपके ऑब्जेक्ट को रेंडरेबल या नॉन रेंडरेबल बनाता है। क्यूब के लिए कैमेरा पर बायाँ क्लिक करें। सीन को प्रस्तुत करने के लिए अपने कीबोर्ड पर F12 दबाएँ। क्यूब रेंडर में प्रदर्शित नहीं है। 3डी व्यू में वापस जाने के लिए अपने कीबोर्ड पर Esc दबाएँ। फिर से आउटलाइनर विंडो में क्यूब के लिए कैमेरा पर बायाँ क्लिक करें।
सीन प्रस्तुत करने के लिए F12 दबाएँ। क्यूब को अब रेंडर में देखा जा सकता है। 3D व्यू पर वापस जाने के लिए एस्केप दबाएँ। आउटलाइनर विंडो में सर्च बार पर बायाँ क्लिक करें। यदि आपके सीन में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यह सर्च टूल सीन में समान वर्गों के ऑब्जेक्ट्स या एक विशिष्ट ऑब्जेक्ट को खोजने में मदद करता है। आउटलाइनर विंडो के सबसे ऊपरी बाएं कोने का सीन आपके ब्लेंडर सीन के सभी ऑब्जेक्ट्स और उनके संबंधित एलिमेंट्स को सूचीबद्ध करता है। ऑल सीन्स पर बायाँ क्लिक करें। यह ड्रॉप डाउन सूची डिस्प्ले मेन्यू है। यह आउटलाइनर पैनल के लिए डिस्प्ले ऑप्शन्स रखता है। करंट सीन पर बायाँ क्लिक करें। आप वर्तमान सीन में उपलब्ध सभी ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइनर विंडो में सूचीबद्ध देख सकते हैं। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए करंट सीन पर बायाँ क्लिक करें। विजिबल लेयर्स पर बायाँ क्लिक करें। एक्टिव लेयर या लेयर्स में उपलब्ध सभी ऑब्जेक्ट्स आउटलाइनर विंडो में सूचीबद्ध है। हम लेयर्स के बारे में विस्तार से आगे के ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए विजिबल लेयर्स पर बायाँ क्लिक करें। सिलेक्टेड पर बायाँ क्लिक करें। आउटलाइनर केवल उन ऑब्जेक्ट को सूचीबद्ध करता है जो 3D व्यू में चुनित है। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए सिलेक्टेड पर बायाँ क्लिक करें। एक्टिव पर बायाँ क्लिक करें। आउटलाइनर केवल उस ऑब्जेक्ट को सूचीबद्ध करता है जो 3D व्यू में सबसे हाल में चुना गया था। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए एक्टिव पर बायाँ क्लिक करें। सेम टाइप्स पर बायाँ क्लिक करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, सेम टाइप ऑप्शन आउटलाइनर विंडो में उन सभी ऑब्जेक्ट्स को सूचीबद्ध करता है जो एक ही वर्ग के होते हैं। उदाहरण स्वरूप, डिफ़ॉल्ट रूप से 3D व्यू में क्यूब चुनित है। अतः आउटलाइनर सभी मेश ऑब्जेक्ट्स को सीन में सूचीबद्ध करता है। इस उदाहरण में सीन में केवल क्यूब ही मेश ऑब्जेक्ट है। हम मेश ऑब्जेक्ट्स के बारे में विस्तार से ब्लेंडर में एनिमेशन पर अधिक एडवांस्ड ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। डिस्प्ले मेन्यू खोलने के लिए सेम टाइप्स पर बायाँ क्लिक करें। ग्रुप्स सीन में सभी समूहित ऑब्जेक्ट्स को सूचीबद्ध करता है। यहाँ कुछ और अन्य ऑप्शन्स हैं जिन्हें हम आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अतः यह आउटलाइनर विंडो का विश्लेषण है। जब बड़े सीन के साथ कार्य कर रहे हों, जिसमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स हों, तो सीन में प्रत्येक ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए आउटलाइनर विंडो बहुत ही लाभदायक टूल बन जाता है। अब एक नई फाइल बनाएँ, आउटलाइनर में चुनित को सूचीबद्ध करें और क्यूब को अनरेंडरेबल बनाएँ। यह प्रोजेक्ट आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक्स पर उपलब्ध है: oscar.iitb.ac.in और spoken-tutorial.org/nmeict-intro। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाता है। उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।